Hello everyone, my name is Justice, and once again we are diving in a session over model verbs. And firstly, we'll be beginning with the sentences which had to be translated in English. It was given as homework. So there were some sentences. Let us see that what will be the correct translations of those sentences. So the sentence number one was राहुल को जाना पड़ता है. So Amarja ji has done. Rahul has to go, and Gursis ji has done. मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है. There's a different sentence. राहुल को जाना पड़ता है. Rahul has to go. Okay, both of them have done same. So the correct answer would be the same which you have written. That is, Rahul has to go. राहुल को जाना पड़ता है. Rahul has to go. प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में बना है ये. सिंपल प्रेजेंट में हम जानते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी ही सी इट और कोई सिंगुलर नाउन के साथ हम हैव टू की जगह हैज टू का यूज करते हैं, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा रिश्ता शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर has to। याद रखेंगे हैज टू जो है हमारा एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल वर्ब है ना, ये एक्चुअल मॉडल वर्ब नहीं। तो हम जैसे हमने आपको पहले बताया था कि कैन के साथ कैन नहीं होता है ना, बट यहाँ हैव टू में हैज टू हो जाता। तो राहुल को जाना पड़ता है, राहुल हैज टू गो। सेकंड सेंटेंस वाज मुझे खेलना पड़ता था, मुझे खेलना I पड़ता have था। यू आर सेइंग समथिंग। मुझे खेलना पड़ता था, द ट्रांसलेशन वुड बी आई हैड टू प्ले। मुझे खेलना पड़ता था, आई हैड टू प्ले। दूसरी जी सेकंड सेंटेंस मुझे पढ़ाई करनी पड़ती पड़ेगी। हैविंग डिफरेंस sentences. I'm going with the sentences which Amarja ji has written in that sequence. The second one was मुझे खेलना पड़ता था. That the correct translation for this would be I had to play. Amarja ji has done it. I have to play. That is incorrect. Okay. Yes, in comment section you're writing well. I had to play. खेलना पड़ता था because it is in past. तो have to का past form यानी second form लगाएंगे तो have to हो जाएगा. Next, तुम शायद कल आओगे. you तुम might come tomorrow. यू मे कम टुमारो, शायद, राइट। यहाँ पे माइट नहीं होगा, यहाँ To पे मे me, होगा। यस, यू you to me. टू में नहीं होगा, यू मे होगा क्यों। यू मे कम टुमारो, Yes, sir. यू मे कम टुमारो। तुम शायद कल आओगे, यू मे कम टुमारो। वह शायद पढ़ रही होगी, वह शायद पढ़ रही होगी। He may be studying. शी मे बी स्टडी, शी मे बी स्टडी, शी मे बी स्टडी, करेक्ट। उसने शायद पढ़ा होगा, या है या था, उसने शायद पढ़ा था। He have studied. नो, उसने शायद पढ़ा होगा, पढ़ा है और पढ़ा था। Amarja ji has done it well on the notebook. She may have studied. उसने शायद पढ़ा था, पढ़ा होगा और पढ़ा है। दिस इज परफेक्ट मॉडल, राइट। तो यहाँ पर हैव आ जाएगा। She may have studied. आप लोग होमवर्क नहीं भेज रहे हैं।
उसने शायद पढ़ा होगा। शी मे हैव स्टडीड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तुम शायद सुबह से शोर कर रहे हो। तुम शायद सुबह से शोर कर रहे हो। तुम शायद सुबह से शोर कर रहे हो। The correct translation for this will be like what Amarjaji has written on notebook. That is correct. You may have been making a noise. Okay, right? A. Making a noise since morning. शोर करना की इंग्लिश होती है making a noise, make a noise. You may have been making a noise since morning. यहाँ पर टाइम भी दे रखा है और रहा रही भी है, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर हैव बीन का यूज हुआ है भी के साथ। यू मे हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, वह पक्का आ सकता है, या फिर वह पक्का आएगा, या वह पक्का आए। ट्रांसलेट। वह पक्का आ सकता है, हम कह सकते हैं वो आएगा ही आएगा। वह पक्का आ सकता है। द करेक्ट ट्रांसलेशन फॉर दिस इज ही must come. Aradhya ji is doing he can come definitely. That is correct, but I was not expecting that answer. Correct तो ये भी हो जाएगा he will come definitely. He can come definitely. He will come definitely. But हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब 95% पॉसिबिलिटी होती है तो मस्ट का यूज कर लेते हैं। मोनाली जी, कल आपने जो पूछा था उसके अकॉर्डिंग आप गलत यूज कर रहे हैं मस्ट बी, और उसके बाद कम कैसे आ जाएगा? बी के बाद तो आईएनजी फॉर्म आता है, या तो बताया था ना जेरेंट लगेगा, दो वर्ब तो हो ही नहीं सकते साथ में। आपने खुद ही लगा दिया आज, मस्ट बी कम कर दी। बी और कम साथ साथ कैसे आ जाएगा फर्स्ट में? या तो आईएनजी फॉर्म आएगा, कम का कमिंग हो जाएगा, जो इसमें हो नहीं सकता, फिर उसकी हिंदी हो जाएगी कि वह पक्का आ रहा है। मस्ट बी कम आईएनजी फॉर्म। वह पक्का आ सकता है, ही मस्ट कम। और वह पक्का आए, वह पक्का आएगा, वह आएगा ही आएगा, उसे आना ही चाहिए, ही मस्ट कम। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो सो ही रही होगी, और आई कैन से वो पक्का सो ही रही होगी। ये है रहा रही वाला, इसे कीजिए पूरा लिए। वो पक्का सो ही रही होगी। वो सो ही रही होगी, वह सो ही रही होगी, और वह पक्का सो ही रही होगी, वह पक्का सो रही होगी। द करेक्ट ट्रांसलेशन फॉर दिस वुड बी शी मस्ट बी स्लीपिंग। वह सो ही रही होगी और वह पक्का सो रही होगी। शी मस्ट बी स्लीपिंग। फिर से मस्ट का यूज किया है, क्योंकि मस्ट हम जानते हैं चाहिए कि अर्थ में यानी ऑब्लिगेशन होता है तब लगता है, और दूसरा जब काफी बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है यानी 90 से 95% तक पॉसिबिलिटी होती है तब मस्ट का यूज कर देते हैं। तो शी मस्ट बी स्लीपिंग, यकीन है आपको वो सो रही हो।
है ना। नेक्स्ट, आप पक्का दिन में सोए हो, या आप पक्का दिन में सोए थे, या फिर आप पक्का दिन में सोए होंगे। परफेक्ट बनाना है, ऐसे का मस्ट वाले का। मॉडल में पास्ट चला जाएगा मस्ट का। बनाइए। आप पक्का दिन में सोए हो, या फिर आप पक्का दिन में सोए थे, या फिर आप पक्का दिन में सोए होंगे। The correct translation for this would be, you must have slept in day, or in a day only, इन द डे कर सकते हैं, बिकॉज अ डे एक दिन। यू मस्ट हैव स्लेप्ट इन डे, और डे आपने लगाया, इन डे कर दिए जनरली, या इन द डे। For यू मस्ट हैव India, स्लेप्ट इन डे, करेक्ट, या इन द डे, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक है, उसी दिन की बात हो रही होगी। ए डे कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया आप पक्का एक दिन सोए होंगे, या सोए थे, ऐसा हो जाएगा। इन द डे या इन, यू मस्ट हैव स्लेप्ट इन द डे, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट, वह पक्का बचपन से ही झूठ बोल रहा है। वह पक्का बचपन से ही झूठ बोल रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूस। वह पक्का बचपन से ही झूठ बोल रहा है। यस, मोनालिजी हैज रिटन इट वेल। Amartya has also done it well on notebook. He must have been telling a lie since childhood. Amartya writing, you must have slept in a day. Is in a day wrong? In a day wrong नहीं है, but यहाँ पर जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ट्रांसलेशन आपका सही हो जाएगा अगर हम यहाँ पर उस सेंस में बात करेंगे कि आप पक्का एक दिन सोए थे, या एक दिन सोए होगे। पर हम यहाँ क्या कह रहे हैं समझिएगा, हम यहाँ कह रहे हैं आप पक्का दिन में सोए होगे, दिन में सोए होगे। इसका मतलब क्या, दिन स्पेसिफाइड नहीं है, यानी आज की बात हो रही है, इस दिन में सोए होगे। हम एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं, एक दिन नहीं सोए होगे। इशारा जनरली आज की ओर जा रहा है कि आप शायद आज दिन में सोए होगे सब, या दिन में सोए होगे, यानी दिन को स्पेसिफाइड कर दिया, इसलिए द लगा सकते हैं। और लगाने का मतलब है कि नॉर्मलाइज कर दिया आपने, जनरल कर दिया डे को, यानी कि किसी एक दिन आप सोए होगे, इसका मतलब ये हो गया। ट्रांसलेशन आपका क्या, किस सेंस पे होना चाहिए था कि स्पेसिफाइड दिन के सेंस पे, पर आपने ट्रांसलेशन किया है जनरल डे के सेंस पर। ठीक, तो उस जनरल डे के सेंस पर ट्रांसलेशन सही है, बट हम यहाँ स्पेसिफाइड डे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट ट्रांसलेशन हमारा हो जाएगा इन द डे। ठीक है, राइट ट्रांसलेशन हो जाएगा हमारा इन द डे, आप पक्का दिन में सोए होगे। क्योंकि यहाँ उसी दिन की बात हुई। अगला सेंटेंस आप लोगों ने कर लिया, ही मस्ट हैव बीन टेलिंग अ लाई सिंस चाइल्डहुड, दैट्स करेक्ट। यहाँ पर आप ड्यूरिंग द डे भी कर सकते थे, ठीक है, पक्का दिन में सोए होगे। इन द डे की जगह ड्यूरिंग द डे, दिन के समय ऐसा होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह पक्का बचपन से ही झूठ बोल रहा है, ही मस्ट हैव बीन टेलिंग अ लाई सिंस
चाइल्डहुड ये कर लिया आपने। अगला बताइए, आज शायद बारिश होगी। गुड प्रोबेबिलिटी शो हो रही है यहाँ पे। इट का यूज करेंगे। आज शायद बारिश होगी। अमरजा जी, यू हैव डन इनकरेक्ट ऑन योर नोटबुक। इट इज इनकरेक्टली रिटन। आपने लिखा है मे इट रेन्स टुडे। नो, इट्स इनकरेक्ट। इट के जस्ट बाद आपका जो मॉडल वो भी तो आना चाहिए। आज शायद बारिश होगी। आज शायद बारिश होगी। वर्सेस यू आर आल्सो राइटिंग द सेम जो मैंने अभी बोला। मे इट रेन्स टुडे गलत है ये। इसका हो जाएगा आज शायद बारिश होगी। इट मे रेन टुडे। द करेक्ट ट्रांसलेशन फॉर दिस वुड बी इट मे रेन टुडे। मे का यूज करा है मैंने यहाँ। मैं ऐसे ही बोल सकता था आज शायद बारिश हो सकती है, या आज शायद बारिश हो। ऐसे ही बोल सकता था। रिमेम्बर कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। क्लियर सभी को? आगे बढ़ेंगे। तो रिपीट द सेंटेंस, बोला तो एक बार। इट मे रेन टुडे। आज शायद बारिश होगी, या आज शायद बारिश हो सकती है, या आज शायद बारिश हो। इसका ट्रांसलेशन होगा इट मे रेन टुडे। नेक्स्ट, राहुल शायद खेल रहा है, या फिर राहुल शायद खेल रहा होगा। फर्स्ट लेटर इन द नेम वुड बी कैपिटल अमर। आपने क्या है, मे बी राहुल इज प्लेइंग। दूसरा क्या है, राहुल में भी प्लेइंग। पहला वाला जुगाड़ इंग्लिश है, दूसरा वाला जो इंग्लिश हमने आपको सिखाई है वो इंग्लिश। तो आई विल गिव प्रायोरिटी टू सेकंड वन। राहुल में बी प्लेइंग होना करेक्ट। इसका भी यूज करते हैं लोग, मे बी ही इज गोइंग, मे बी ही इज टॉकिंग। ठीक है, ऐसे करते हैं लोग। पर आपने जब ऑलरेडी मॉडल्स पढ़ रखे हैं यूसेज, तो आप ऐसे कर सकते हैं, राहुल में बी प्लेइंग। करेक्ट। करेक्ट ट्रांसलेशन फॉर दिस वुड बी राहुल में बी प्लेइंग। कहने को तो परहैप्स वाला भी सही है, परहैप्स राहुल इज प्लेइंग, है ना? ऐसा मे बी राहुल इज प्लेइंग वो सही है। पर अब यहाँ पर यूसेज की अकॉर्डिंग करेंगे तो राहुल में बी प्लेइंग। रिद्धिमा जी, आर मस्ट बी कैपिटल इन राहुल बिकॉज इट इज नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। बड़ा बनाएंगे आर। आर लेटर जो है बड़ा बनाएंगे। नेक्स्ट, कल शायद कल राहुल ने शायद राहुल ने खेला था और खेला होगा। कल शायद राहुल ने खेला था या फिर खेला होगा। परफेक्ट में चला गया ये, यानी पास्ट में कोई इवेंट हो चुका है। कल शायद राहुल ने खेला था, यस्टरडे आएगा, ठीक है लास्ट। अमरजा जी ने सही किया है नोटबुक पर। यस, राहुल में हैव प्लेड यस्टरडे। यस, मोनालिजी एंड प्रोसीज जी करेक्ट। नेक्स्ट, वह शायद 2 साल से चोरी कर रहा है। परफेक्ट कॉन्फिडेंस में चला गया क्योंकि 2 साल समय भी दे दिया और रहा रही भी है। वह शायद 2 साल से चोरी कर रहा है। यस, प्रोसीज जी, यू हैव रिटन वेल। ही मे हैव बीन स्टीलिंग फॉर 2 years। अमरजा जी ने भी सही किया है नोटबुक पर, ही मे हैव बीन स्टीलिंग फॉर 2 years। करेक्ट। करेक्ट ट्रांसलेशन फॉर दिस वुड बी he may have been stealing for 2 years।
चलो बताएंगे वह आएगा। इंग्लिश क्या होगी? वह आएगा। वह आएगा। यस। यहाँ पर यूज करने वाले हम विल, ही विल कम। ठीक है, तो ये मॉडल आपका हो गया। मे का आपने पढ़ ही लिया है, माइट का कर लिया है, मस्ट का कर लिया है। और बताइएगा मुझे, वह कल आया होता पर ना आ सका। वह कल आया होता पर वह आ ना सका। वह कल आया होता पर वह आ ना सका। पर के लिए बट लगा देंगे, लेकिन वह आ ना सका। वह कल आया होता पर वह आ ना सका। जिसको नहीं आ रहा है नो लिख दे ताकि मैं बता पाऊँ। आया होता कैन कैसे आ गया? पास्ट में कैन कैसे चल रहा है? कंप्लीटली इनकरेक्ट। गुड्स। तो अगर तुझे फोन की जरूरत है तो फोन से काम कर ले, ले जा, मुझे आप पता है ये जो पढ़ा रहे। कल हम आंसर दे रहे थे खटाखट। नाइस। इंटरेस्टिंग, अमेजिंग। फोन क्लियर होता है, फोन ले जा। ओके। वह कल आया होता पर आ ना सका। गुरसीत जी ने ट्रांसलेशन, आधा ट्रांसलेशन सही किया है, आगे वाला नहीं किया है। बट यहाँ पर आई लगा दिया। वह था, तो ही वुड हैव कम यस्टरडे हो जाएगा। ही वुड हैव कम यस्टरडे। ठीक है। ही वुड हैव कम यस्टरडे। याद रखिएगा वुड हैव का यूज, जैसे वुड का यूज करेंगे वह आएगा, या उसकी चॉइस है आना, है ना। तो ही वुड कम कर सकते हैं, और वह आएगा के लिए ही विल कम भी हो जाएगा। वह चाय पिएगा, ही वुड टेक टी। चॉइस में जनरली आप वुड का यूज कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी चॉइस आने की, तो उसमें वुड का कर लेते हैं, बट वह आया होता तो वुड हैव हो जाएगा, ऐसे वाले सेंटेंस। तो ये पूरा ट्रांसलेशन आप लिखेंगे नोटबुक पर। वह कल आया होता पर आ ना सका। तो ही वुड हैव कम यस्टरडे बट आ ना सका। बताइए क्या है? एबिलिटी इन प्रेजेंट है, एबिलिटी इन पास्ट है, या एबिलिटी इन फ्यूचर है? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, आ ना सका। क्या है ये बताइए? एबिलिटी इन प्रेजेंट है, एबिलिटी इन पास्ट है, या एबिलिटी इन फ्यूचर? प्रेजेंट मतलब अभी का कैपेसिटी, एबिलिटी दिख रही है, या पास्ट की दिख रही है, या फ्यूचर की? पास्ट की दिख रही है ना, तो फिर बनाइए इसको। अमर जी पास्ट की दिख रही है, सब लोगों ने कह दिया, उसको सही कीजिए। प्रेजेंट की दिख रही है खुर्शी जी के पास, गलत बात। वह कल आया होता, यस्टरडे दे रखा है ऑलरेडी। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, आप कैसे कह सकते हैं प्रेजेंट? तो ही वुड हैव कम यस्टरडे। ठीक। बट ही वुडंट की जगह कुडंट होगा। कुडंट कर लीजिए। आ ना सका, सका सका। एबिलिटी इन पास्ट के लिए हम कुड का यूज करते हैं, सकता था, सका था। कुड का यूज करते हैं जब भी एबिलिटी इन पास्ट होगी। इज माई वॉइस क्लियर? लेट मी नो। जब भी एबिलिटी इन पास्ट होगी तो हम कुड का यूज करेंगे। और जब भी एबिलिटी इन प्रेजेंट होती है, मैं कर सका हूं, मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तो कैन का यूज। और जब भी एबिलिटी इन फ्यूचर भी दिखाना होता है, जैसे मैं कर पाऊंगा, तब भी आप आई विल बी एबल टू सॉल्व इट ये कह सकते हैं। मैं कर सकता हूँ, फ्यूचर में भी संभावना है, आई कैन डू इट। कैन का यूज है, ठीक है।
तो इसका सही ट्रांसलेशन लिखेंगे नोटबुक पर आप लोग। वह आया कल आया होता पर आ ना सका। वह कल आया होता पर आ ना सका। करेक्ट ट्रांसलेशन फॉर दिस वुड बी he would have come yesterday but he couldn't। वह कल आया होता पर आ ना सका। he would have come yesterday but he couldn't। अब ऐसे बताइएगा, मैं कल कानपुर गया होता। ट्रांसलेट ऐसे आपको करना है, ठीक है। मैं कल कानपुर गया होता, केवल इतना। मैं कल कानपुर गया होता। couldn't TOULD and apostrophe। मैं कल कानपुर गया होता। If you are unable to write the translation right now, would have का यूज है सिंपल। मैं कल कानपुर गया होता। would have के बाद थर्ड फॉर्म लगता है आराध्या जी। मोनाली जी सेकंड फॉर्म लगा रही है, गो का बेंट कर रही है। अमरजा जी यू आर ऑल्सो यूजिंग सेकंड फॉर्म। मैं कल कानपुर गया होता। yesterday I would have gone to कानपुर, या फिर I would have gone to कानपुर yesterday। This is the correct translation। मैं कल कानपुर गया होता। I would have gone to कानपुर yesterday। मैं कल कानपुर गया होता। मैं कल कानपुर गया होता। I would have gone to कानपुर yesterday। आगे बढ़ेंगे और बताएंगे, इसमें लिखने लिखते जाएंगे आप लोग। तुमने खाना पकाया होता। तुमने खाना पकाया होता। तुमने खाना पकाया होता। मोनाली जी वेल डन। तुमने कल खाना पकाया होता। The correct translation for this would be you would have cooked the food। अच्छा, आप लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट किया था ना, जिसमें बोलता कि तुमने खाना नहीं पकाया या नहीं पकाया था, तो क्या कर देंगे आप इसका। तुमने खाना नहीं पकाया था, बताइए। तुमने खाना नहीं पकाया था, याद है या भूल गए सब कुछ। सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। नहीं। तुमने खाना नहीं पकाया था। जिसको याद नहीं है नो लिखेगा, जिसको याद है करेंगे। तुमने खाना नहीं पकाया था, तो इसके साथ मैं एक सेंटेंस देने वाला हूँ मिक्स करके। तुमने खाना नहीं पकाया या नहीं पकाया था, दोनों बातें की है, पास्ट में जाएगा। तुमने खाना नहीं पकाया था या नहीं पकाया। तुमने खाना नहीं पकाया था। बहुत बढ़िया। मैं सिंपल पास्ट पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ और आपको लगा रहा है। कुडंट का मतलब हो गया तुम खाना नहीं पका सके थे, और कुडंट को कुकड कर रहे हैं वाजी वाह, और आप कर रहे हैं यू वुड नॉट हैव कुक द फूड। इसका मतलब ये वही हो गया, तुमने खाना नहीं पकाया होता। मैं क्या कह रहा हूँ, आप पास्ट इंडेफिनिट भूल चुके हैं। आप इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट भी भूल गए होंगे।
बताइएगा, तुम खाना नहीं पकाते हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? तुम खाना नहीं पकाते हो। तुम खाना नहीं पकाते हो। तायत ये थे। हैबिचुअल वर्क इन प्रेजेंट। तुम खाना नहीं पकाते हो। इसमें भी कैन नॉट लगा दीजिएगा आप लोग, है ना? कोडेंट लगा रहे हैं उसको, इसमें भी कैन नॉट लगा दीजिए। तुम खाना नहीं पकाते हो। डिफरेंस है ना, सकते हो, पकाते हो। डिफरेंस है ना दोनों में। तुम खाना नहीं पका सकते हो तो कैन नॉट आएगा। तुम खाना नहीं पकाते हो, इसका बताइए। जिनको नहीं आ रहा नो लिखेंगे। तुम खाना नहीं पकाते हो, जिनको नहीं आ रहा नो लिखेंगे। मॉडल्स पढ़ लिए तो पीछे वाले सारे बना दीजिए। राइट नो इफ यू आर अनेबल टू राइट आंसर। तुम खाना नहीं पकाते हो। आराध्या जी ने, क्या बात। तुम खाना नहीं पकाते हो। तुम बाजार नहीं जाते हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। क्या तुम मुझे जानते हो? सब बोलिए। मैं रोज स्कूल जाता हूँ। सूरज पूरब में उगता है। सब बोल गए। ओनली अमरजा जी हैज आंसर, यू डोंट कुक them। ये सही है। मॉडल्स पढ़ा तो पीछे वाला सारा पढ़ा। तुम खाना नहीं पकाते हो, यू डोंट ईट फूड कर रहे हैं। तुम खाना नहीं खाते हो कर दिया। मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। मैं रोज पढ़ने जाता हूँ, आई गो टू स्टडी डेली। या मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली। है ना? सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये सब हैबिचुअल वर्क कैसे पूछ सकते हैं? ऐसे मैं बोलूँ, मैं नहीं स्कूल गया था, मैं स्कूल नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, सिंपल। ओके। रिवीजन इज रिवीजन इज रिक्वायर्ड। चलिए, कल कितने लोगों की छुट्टी है? हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग हॉलीडेज टुमारो, वीक ऑफ? राइट, यस और नो। अपने काम से, स्कूल से। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेलेबल टुमारो, मॉर्निंग से इवनिंग तक? कितने लोगों की छुट्टी है? यू आर अवेलेबल। गुरसी जी अवेलेबल, यस। ओके। आराध्या जी इज अवेलेबल। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेलेबल? टुमारो विल बी सेलिब्रेटिंग राखी, रक्षाबंधन एज वेल, राइट? You need a revision. Unavailable. You guys need a marathon class. डे आफ्टर टुमारो कितने लोग अवेलेबल हैं? संडे को 10 o'clock पे, 10 बजे कितने लोग अवेलेबल हैं? संडे को 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक के बीच में कितने लोग अवेलेबल हैं? 10 to 1। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेलेबल संडे को? डे आफ्टर टुमारो, परसों 10 से 1 के बीच में कितने लोग अवेलेबल हैं? राइट। आर यू अवेलेबल, यस और नो? 10 to 1। राइट, यस और नो? वैसे जी नॉट अवेलेबल। यहाँ पे मैं भी- चल- चलिए ऐसा करते हैं, tomorrow देखते हैं कल। कल एक मैराथन रखते हैं, ठीक है? अगर आप लोग नहीं देख पाएंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसकी रिकॉर्डिंग देखिए। कोशिश करेंगे शॉर्ट रखिए मैराथन, पर मैराथन लंबी होती है थोड़ी बहुत। ठीक। तो कल हम स्टार्टिंग से करते हैं। टुमारो विल बी हैविंग मैराथन। टाइम के हिसाब से मैं आपको लिंक डाल दूंगा, तो रेडी रहिएगा। प्रोबेबली मॉर्निंग में ही डालूंगा, 10 o'clock के
अराउंड, तो रेडी रहिएगा। 10-10:30 हो सकता है। गेट रेडी फॉर मैराथन स्टार्टिंग। ठीक है, तो आप इसमें वुड हैव के लिए एक्सरसाइज लिख लीजिए, दूसरी लिंक से आ जाइएगा, ये लिंक एक्सपायर हो गई। या फिर ऐसा करते हैं, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मैं आपको एक्सरसाइज भेज देता हूँ, ठीक है, वुड हैव के साथ, क्योंकि आपको मैराथन की जरूरत, अभी आप चीजें मिक्स कर रहे हैं। ठीक, आई एम शेयरिंग एन एक्सरसाइज, ठीक है, और ट्रांसलेशन, उसको आप लोग कीजिएगा, और कल हम लोग मैराथन रख रहे हैं, उसमें जरूर आइए। जो लोग नहीं आ सकते वो रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, पर आप कोशिश करेंगे पूरी कि आप आए कल, ठीक है। अगर मान लीजिए थोड़ा अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो थोड़ी देर में आ जाइएगा, जितने टाइम अवेलेबल हो, जैसे 10 से 12 या 12:30 या 1 बजे तक करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, ग्रुप में होमवर्क आ जाएगा, उसे कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड हैव का होमवर्क आएगा यार। बाय एवरीवन।